हेलो, वेलकम टू मैथ ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है सबसे बड़ा फैक्टर। हम किसी भी दो संख्या का फैक्टर निकालेंगे, उसी दो संख्याओं का फैक्टर में सबसे बड़ा जो होगा उसे एचसीएफ कहा जाएगा। उसे हिंदी में महत्तम समपरिवर्तक भी कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा जो होगा एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो जो दो संख्या दी गई है उसका एचसीएफ उसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए, तभी जाके एचसीएफ कहा जाएगा उसे। और दो या ज़्यादा संख्याओं में मौजूद सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब जो दो संख्या दी जाती है उसका एचसीएफ उन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड ही एचसीएफ कहा जाएगा। तो पहले गुणनखंड या फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में 12 और 18 का एचसीएफ पहले निकाल के देखेंगे। तो पहले 12 का फैक्टर कौन कौन सा है देखते हैं। 12 का फैक्टर यानी जो संख्या को गुणा करने से 12 होता है उसको फैक्टर कहा जाता है। जैसे फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 और 12। हम 12 1 जा 12 होता है, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12। हम इन्हीं संख्या को गुणा करने से 12 होगा तो उसे इसका फैक्टर कहा जाता है। जैसे 6 2 जा कितना होता है 12, तो 12 का फैक्टर हो गया 6 और 2। उसी तरह 3 4 और 1 और 12, तो 1 और 12 गुणा करने से भी 12 होता है, इसलिए 1 और 12 को भी उसी का फैक्टर कहा जाता है। उसी तरह हम 18 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो 18 किस किस संख्या को गुणा करने से 18 होता है। 1 को गुणा करने से 1 सबका होता है फैक्टर, 1 इंटू वही संख्या जो 18 है, 18 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। तो यही सब संख्या है 18 का फैक्टर। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन फैक्टर यानी दोनों में है, 1 2 3 6 दोनों में है, 4 एक में है, 12 में है कि मगर 18 में नहीं है फैक्टर में। तो 6 है सबसे बड़ा फैक्टर, दोनों में 6 है सबसे बड़ा फैक्टर में दोनों में जो है। तो एचसीएफ हो गया 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ है 6। अब उसी तरह 24 और 16 का एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो 24 का फैक्टर कौन कौन सा है, कौन कौन संख्या को गुणा करने से 24 होता है। 24 1 जा 24, 2 12 2 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है। तो ये सब है 24 का फैक्टर। हम उसी संख्या को गुणा करने से 24 होता है, उसे फैक्टर कहा जाता है। उसी तरह 16 का भी फैक्टर देखेंगे। 16 का फैक्टर है 1 2 4 8 और 16। 16 1 जा 16, 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16। तो 4 दो बार है, फिर भी हम एक बार इसको लिखेंगे क्योंकि एक ही संख्या है। तो उन दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं, दोनों में से 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 8, दोनों में है और 8 है सबसे बड़ा फैक्टर। तो 24 और 16 का एचसीएफ हो गया 8। ये है। उसी तरह हम और भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसको फैक्टराइज मेथड कहा जाता है। और दूसरा मेथड और है, तो उसी तरह हम दूसरा मेथड में भी ट्राई करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। दूसरा मेथड में देखें, मेथड 2। तो पहला संख्या लेते हैं हम 12 और 18। तो 12 और 8 को हम देखेंगे यहाँ कौन से संख्या में ये डिविजिबल है, कौन सी संख्या में पूरी तरह डिविजिबल है, उसी संख्या को लेंगे। जैसे 12 और 18 एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे छोटे संख्या से ट्राई करेंगे। सबसे छोटी संख्या एक से तो सब डिविजिबल होगा, मतलब वही संख्या वही हो जाएगा। 12 1 जा 12 और 12 आ जाएगा, 18 1 जा 18 18 ही आएगा। तो 1 को छोड़ के 2 से ट्राई करेंगे।
टू में देखते हैं टू से होता है कि नहीं। टू सिक्स जा कितना होता है 12, 2 9 जा 18, तो दोनों डिविजिबल हो गया। उसी तरह आप देखेंगे टू में 8 डिविजिबल नहीं है, 6 है, 6 डिविजिबल है मगर 9 डिविजिबल नहीं है। देखना है दोनों डिविजिबल होना चाहिए, दोनों भाग होगा तभी जाके होगा, दोनों पूरी तरह से भाग होगा तभी जाके होगा। तो देखते हैं 3 में भाग होगा, 3 2 जा कितना होता है 6, 3 3 जा कितना होता है 9। देखिए पूरी तरह भाग हो गया। तो उसी तरह 2 और 3 अभी कौन सी संख्या में भाग नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, अगर 3 2 के पहाड़ में नहीं है, 3 लेंगे तो 2 नहीं है। तो अब क्या होगा 2 और 3 जो लेफ़्ट साइड है उसको गुणा करेंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। तो HCF और 12 और 18 हो गया 2 × 3। तो लेफ़्ट साइड में जो सीधे है उसी को ही गुणा करने से HCF होगा। उसी तरह 24 और 16 का भी निकाल के देखते हैं। 24 और 16 ये कौन सी संख्या में पूरी तरह से भाग होगा, उसी को लेंगे। सबसे पहले छोटे संख्या से ही ट्राई करना है। तो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 से होता है कि देखते हैं ड्रो 2 1 जा 2, एक एक को भी कर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 12 2 जा कितना होता है 24। उसी तरह 2 8 जा 16। अभी देखेंगे अब कौन सी संख्या में जाएगा। अभी भी 2 में देखते हैं, 2 में भी चला जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसी तरह हम इसको भी देखते हैं जा रहा है कि नहीं, ये भी भाग होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये भी डिविजिबल है। तो कितना होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी ये नहीं जाएगा। तो लेफ़्ट साइड का जो है उसी को हम सबको गुणा करके HCF निकाल देंगे। तो HCF 24 × 6 है, 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो गया 8 हो गया इसका HCF। तो पहले मेथड में भी हमको 8 ही मिला था और दूसरे मेथड में भी 8 ही मिल रहा है। तो मेथड दोनों मेथड में ही सेम ही रिजल्ट आएगा, HCF सेम है। तो उसी तरह हम HCF दोनों मेथड से निकाल